हरियाणा के मंत्री और महिला आईपीएस में टकराव का मामला और गहरा गया है। विवादों में घिर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मामले को मुख्यमंत्री के पास उठाने की बात कहते हुए सफाई दी। उन्होंने एसपी संगीता कालिया पर आरोप लगाया कि जिम्मेदारी निभाने की बजाय वो सरकार पर ही आरोप लगाती रही, जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है। विज ने कहा कि संगीता कालिया पहले भी कई लोगों के साथ बदसलूकी कर चुकी हैं। हरियाणा में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल विज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। विज साहब, फतेहाबाद की एसएसपी के साथ ऐसी क्या नौबत आई कि आपको मीटिंग बीच में छोड़कर जाना पड़ा और आपको गेट आउट जैसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा? देखिए, मैं फतेहाबाद जिला की ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं हर माह में एक बार वहाँ पर जाता हूँ लोगों की शिकायतें सुनने के लिए। वो जिला पंजाब से सटा हुआ है। पंजाब में जो नशीली हवाएं हैं उनका असर हमारे जो पंजाब से जुड़े हुए ज़िले हैं वहाँ पर पड़ रहा है। हर माह वहाँ पर शिकायतें आती हैं नशाखोरी की, इलीगल शराब बेचने की, हर माह आती हैं, जिनके लिए मैं आदेश देकर आता हूँ। कल भी एक समाज सेवी संस्था की शिकायत थी, बकायदा लिस्टेड शिकायत थी, एजेंडे में उनकी आइटम थी। प्रशासन ने उनको पत्र लिखकर बुलाया था मेरे सामने प्रस्तुत होने के लिए, और उस समाज सेवी संस्था ने ये आरोप लगाया कि हम जान हथेली पर रखकर नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, लेकिन पुलिस विभाग हमारी बात को नहीं सुनता है और यदाकदा दूसरे लोगों की मदद करता है। यह सुनकर मैंने उसी वक्त कहा कि एक टीम बनाई जाए 3 विभागों की, हेल्थ विभाग की क्योंकि ड्रग्स का मामला है, एक्साइज डिपार्टमेंट की क्योंकि शराब का मामला है, और पुलिस को उसमें सहयोग करे और जो जो संभावित जगह हैं वहाँ पर रेड मारी जाए, क्योंकि हम किसी भी हालत में नहीं चाहते कि पंजाब की नशीली हवाएं हमारे हरियाणा में प्रवेश करें। जैसे ही मैंने कहा तो ये एसपी महोदय जो शिकायत करता था उनके ऊपर चिल्लाने लग गई कि आप आए कैसे यहाँ पर, आपकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ पर आने की। मैंने इसके ऊपर एतराज जताया। मैंने कहा ये जनता की शिकायतें सुनने के लिए ही कष्ट निवारण समिति बनी हुई है, यहाँ कोई भी आ सकता है और इनकी तो लिस्टेड शिकायत है, और अगर आप मेरे सामने इनको धमका रहे हो, इससे जो नशाखोरी करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है, और इनका जो आरोप है कि पुलिस हमारी बात नहीं सुनती है वो आरोप सिद्ध हो सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, अगर शराब बिकती है तो मैं गोली मार दूं उनको। अब आप देखिए, कानून व्यवस्था को कायम रखना पुलिस की जिम्मेवारी है। आप कैसे करें ये आपको देखना है, और कई बार तो गोली चलानी भी पड़ती है, इसीलिए इनको हथियार दिए गए हैं। अब एक एसएसपी ये कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, और उसके साथ ही उसने ये कहा कि शराब तो सरकार बिकवाती है। तो उस पर फिर मैंने कहा कि अगर आप कुछ कर नहीं सकती हैं तो आप फिर यहाँ से जाइए, मुझे और भी काम निपटाने हैं, और भी शिकायतें आई हुई हैं। शी इंसिस्टेड कि मैं नहीं जाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ से।